वेलकम बैक नाजरीन। दरियाओं की तकसीम, डैमों की तामीर और मुआहदों की खिलाफ वर्जियाँ बरसों से इस खित्ते में कशीदगी को जन्म देती आई हैं, मगर इस बार मंजरनामा कुछ मुख्तलिफ है। अब सिर्फ पाकिस्तान और भारत नहीं बल्कि एक तीसरी ताकत चीन भी इस आबी कश्मकश में दाखिल हो चुकी है। पानी जैसे कीमती और महदूद वसाइल पर मुल्कों के दरमियान रस्साकशी शुरू हो जाए तो ये तरक्की के बजाय तबाही का पेशखैमा साबित हो सकती है। चीन की हुकूमत की जानिब से तिब्बत के दरियाई यालिंग जिंगबो पर दुनिया के सबसे बड़े डैम मैडॉग हाइड्रो पावर स्टेशन की तामीर की मंजूरी इसी तनाजुर में खित्ते में शदीद सियासी, मुआशी और माहौलियाती हलचल का बाइस बनी। चीनी हुकूमत के मुताबिक इस अजीमुशान मंसूबे पर 137 अरब डॉलर लागत आएगी और ये 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखेगा। ये पाकिस्तान की मजबूरी तवानाई की ज़रूरत से दुगना है। अच्छा, वाज़ेह रहे कि यह मंसूबा चीन के मौजूदा सबसे बड़े थ्री गॉर्जेस जो डैम है उसके हवाले से भी 3 गुना ज़्यादा बिजली पैदा करेगा और इस मंसूबे की तकमील से इसे खित्ते में पानी और बिजली की बालादस्ती भी हासिल हो जाएगी। अच्छा, इस ऐलान से भारत की हुकूमती ईवानों में हलचल मच गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दरियाई यालिंग जिंगबो भारत में दाखिल होकर अरुणाचल प्रदेश में सियांग और फिर आसाम में ब्रह्मपुत्रा कहलाता है। अच्छा, ये दरिया लाखों एकड़ ज़मीन, चाय के बागात और किसानों की जो ज़िंदगी है उसका भी इन्हिसार है इसके ऊपर। और भारत को अंदेशा ये है कि अगर चीन ने इस दरिया पर कंट्रोल हासिल कर लिया तो इसका असर ना सिर्फ भारतीय ज़राई ज़मीनों पर पड़ेगा बल्कि इसके अपने जो आबी मंसूबे हैं यकीनी तौर पे वो भी शदीद मुतासिर हो सकते हैं। अच्छा, भारत ने चीन के इस मंसूबे को एक आबी जारियत करार दिया और या यूँ कह लें कि जो ख़तरा पाकिस्तान को भारत से लाहक है वही अंदेशा भारत को अब चीन से हो चला है। एक तरफ पाकिस्तान और भारत तो दूसरी तरफ चीन और भारत पानी की तकसीम पर आमने सामने। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या खित्ते का पानी एक हथियार बन चुका है और क्या खित्ते का सबसे कीमती असासा पानी किसी बड़े तसादुम की बुनियाद भी बन सकता है या बनने जा रहा है। तिब्बत को बजा तौर पर ज़मीन पर तीसरा कुतुब भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी के ज़खायर मौजूद हैं। यहाँ से 10 बड़े दरिया बहते हैं जिन पर अफगानिस्तान से लेकर वियतनाम तक 2 अरब से ज़ायद इंसानों का इन्हिसार है। इस पस मंज़र में देखा जाए तो चीन की बालाई जुग्राफिया हैसियत इसे कुदरती तौर पर इस पानी पर अजारादारी अता करती है जिससे वो इक़्तिसादी और सियासी ताकत में तब्दील करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। दुनिया जिस तेज़ी से माहौलियाती बहरान, आबी किल्लत और सियासी कशमकश की जाने बढ़ रही है उसमें पानी सिर्फ एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि मुस्तकबिल की जंगों का हथियार भी बनता जा रहा है। जनूबी एशिया के अगर हम बात करें 2 अज़ली हरीफ पाकिस्तान और भारत, उसके दरमियान पानी की जो तकसीम है उसका सबसे अहम बड़ा मुआहदा सिंध तास मुआहदा है जिसे 1960 में 1960 में आलमी बैंक की निगरानी में तय पाया गया। मगर आज जब दुनिया मौसमियाती तगय्युरात, आबादी के दबाव, सिफारती चलाकियों के शिकंजे में जकड़ी नजर आती है, भारत की जानिब से इस मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ एक ख़तरनाक खेल का पेशखैमा भी साबित हो सकती हैं। अच्छा, ये जो मुआहदा है ये बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा एक ऐसा मिसाली मॉडल समझा गया जिसने दोनों मुल्कों को 3 जंगों के बावजूद आबी तसादुम से बचाए रखा। तहम मौजूदा सूरत हाल इस तवाज़ुन को बिगड़ता हुआ दिखा रही है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से भारत ने मगरबी दरियाओं पर मुतअद्दिद डैम्स, बैराज और हाइड्रो पावर मंसूबे तामीर किए जिनमें अगर हम बात करें किशनगंगा की बात कर लें, रतले डैम की बात कर लें, खासतौर पर काबिल ज़िक्र है। और अगरचे इन मंसूबों को रन ऑफ द रिवर के तहत पेश किया गया मगर दर हकीकत पाकिस्तान के हिस्से के पानी को कंट्रोल करने की आप कह सकते हैं कोशिश भी है। अच्छा, आलमी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां मुस्तकबिल करीब में खुदा न ख्वास्ता शदीद तरीन आबी किल्लत का सामना होगा और भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे को ख़त्म करने या फिर इससे दस्तबरदार होने की धमकियाँ सिर्फ अल्फाज नहीं है बल्कि एक ऐसी धमकी है जो किसी भी वक्त आबी जंग का रूप धार सकती है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि सिंध तास मुआहदे की यक तरफा मअतली आबी जारियत है, मार्का हक की तरह भारत को इसका भी जवाब देंगे। अच्छा, इस वक्त अगर हम खित्ते की बात करें तो खित्ते को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है दानिशमंदाना सिफारतकारी, शफाफ मुज़ाकरात, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की नीयत। तरक्की का ख्वाब तभी शर्मिंदा ताबीर होगा जब वसाइल की मुनसिफाना तकसीम होगी, ना कि ताकत के बलबूते पर कब्जा। बासूरत दीगर एशिया में पानी की ये सर जंग आने वाले वक्त में आलमी बहरान में तब्दील हो सकती है।